हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। ठीक है ना। तो मैं हूं दिनेश कुमार। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक का रासायनिक सूत्र जो पार्ट 2 होने वाला है। और मैंने पार्ट 1 में आपको कुल 20 प्रश्न बताने का काम किया था, लेकिन आज भी हमारा पार्ट 2 वीडियो है और इसमें भी हमने कुल जो है ना 20 प्रश्न लेकर के आया है, मतलब कि 20 फार्मूला लेकर के आया है, रासायनिक फार्मूला। मैं आज उन सभी रासायनिक फार्मूला को आपके सामने वीडियो के माध्यम से क्या करना चाहता हूँ, सिखलाना चाहता हूँ। आज हमारा पार्ट 2 होगा, तो आइए आप मेरे साथ बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे, ठीक है ना, एक छोटा भाई समझ करके जो है ना क्या कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलना, इतना इतना से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि और भाई और बहन जो है ना क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ पार्ट 2 में कुछ रिएक्शन, मतलब कि ठीक है, रासायनिक फार्मूला को। आइए देखिए आज का हमारा क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए आपको जो है ना इस बोर्ड पर नजर आ रहा होगा कुल 20 प्रश्न है, ठीक है ना। और 20 प्रश्न हमारा आज का आखिरी हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो आइए मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपसे पूछता है चिली साल्टपीटर, ठीक है ना, चिली साल्टपीटर, तो इसका व्यापारिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है। मतलब कि सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि चिली साल्टपीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख लेना Na, ठीक है, NaNO, ठीक है, NO3। ये होता है चिली साल्टपीटर का फार्मूला। चिली साल्टपीटर का फार्मूला क्या होता है? NaNO3 चिली साल्टपीटर, या इसी को हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कर हम चलते हैं। अब हमसे पूछता है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 हो गया, प्रश्न नंबर 2 कहता है काली चूना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका व्यापारिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर आपसे काली चूना अगर पूछेगा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला पूछेगा, तो आपको बताना है CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। आज का हमारा सवाल होगा सोरा का क्या होता है। सोरा का, तो सोरा का फार्मूला जो है, तो इसी को हम व्यापारिक नाम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। तो सोरा का वैज्ञानिक नाम होता है सोरा का वैज्ञानिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3, और वही होता है सोरा का भी रसायन फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे KNO3 ये हमारा सोरा का हो गया, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का हो गया। किसका हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट का हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा कहता है सोरे का अम्ल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, सोरे का अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, इसमें आपने K लगाया, लेकिन आप इसमें सिर्फ H लगा दो, HNO3 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सोरे का अम्ल। क्या बोलते हैं? सोरे का अम्ल बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अब हम 5 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या कहता है, आप देखते चले सिर्फ। प्रश्न नंबर 5 हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है हम लोग 3-4 नामों से जानते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर कर बैठे होंगे तो आप उन सभी को आप लिख लेना। देखिए सबसे पहले जो है इनको हम इसे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। और इसी को हम बोलते हैं बैटरी में डालने वाला अम्ल भी, मतलब कि बैटरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और इसी को कहा जाता है अम्लों का राजा। और इसी को कहा जाता है, ठीक है ना, किंग ऑफ एसिड। क्या कहते हैं? किंग और एसिड। मतलब कि 4 नामों से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। चलिए हम अगला फार्मूला पढ़ते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस को जो है ना हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसे हम लोग हंसाने वाली मतलब कि गैस भी कहते हैं। ठीक है ना, अगर आप किसी भी लोगों के बीच में अगर आपने लाफिंग गैस को अगर आपने छोड़ दिया, तो लोग जो है ना क्या हो जाएंगे, हंसते हंसते मतलब कि पागल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर हंस नहीं रहा, तो आप उसके बीच में जो है ना लाफिंग गैस को छोड़ दीजिए। लाफिंग गैस जैसे ही छोड़िएगा, वो हंसते हंसते क्या हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, मतलब कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो लाफिंग गैस का फार्मूला होता है, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका फार्मूला होता है N2O। का होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस का फार्मूला क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए हम अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा आज का होगा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को हम लोग व्यापारिक नाम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। क्या होता है? CO2
टू होता है, CO2। अगर हम खाली CO बोलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए। आप लिख लेना कि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला पूछेगा आपसे तो आप कह देना CO, क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO। जो सबसे जहरीली गैस है, क्या चीज है, सबसे जहरीली गैस है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है। अगर सबसे भारी गैस कहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर हम आगे पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा आज का होगा 8 नंबर। ठीक है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का अगर आपसे फॉर्मूला पूछता है, इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है NaOH, मतलब कि कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। ठीक है, तो कास्टिंग सोडा के सामने आप लिख लीजिए NaOH, क्या लिख लेंगे, NaOH हो जाएगा। ये हमारा कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। अगला हमारा क्या था, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिख लेना CaOCl के होल्टवाइज। बात समझ आ रहा है ना, विरंजक चूर्ण कहेगा CaOCl के होल्टवाइज हो जाएगा। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछता तो आप उसे क्या लिखेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पर इंटू है, ठीक है ना, आप यहाँ हमेशा रखिएगा। यहाँ से जैसे ही आप हाफ हटा दीजिएगा तो जिप्सम बन जाएगा, और हाफ अगर जल में सटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम लाते हैं, मूर्ति बनाने में भी काम लाया जाता है। ठीक है, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। चलिए हम देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2 होता है। क्या होता है, आप यहाँ पर लिख लो और लिखते हुए चलो, H2O2 होता है, H2O2 होता है। किसका, हाइड्रोजन परा ऑक्साइड का। हाइड्रोजन परा ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2 होता है। अगला प्रश्न हमारा है एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5। ठीक है, C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH होता है। चलिए प्रश्न नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा कहता है चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो हम अपने घरों में हमेशा यूज में करते हैं, काम में लाते हैं। ठीक है ना, चीनी का सूत्र होता है, ठीक है, इसका हो जाएगा C12। ठीक है, आप लिख लेना C12H22O11 होता है। क्या होता है, C12H22O11 होता है। अगला फार्मूला हमारा है ग्लूकोज। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देने के लिए सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फार्मूला हो जाता है C6H12। ठीक है, O6 का हो जाता है, C6H12O6 हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर हमारा, ठीक है ना, 15 का आता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को ही हम लोग भाखरा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, भाखरा चूना कहते हैं। तो भाखरा चूना का फार्मूला हो जाएगा, मतलब कि बुझा हुआ चूना का फार्मूला हो जाएगा Ca के होल्टवाइज। क्या हो जाता है, Ca के होल्टवाइज, के होल्टवाइज हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 16 का कहता है बिना बुझा हुआ चूना, इसी को हम बोलते हैं कली चूना। हाँ जी, क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला हो जाएगा CaO, मतलब कि कली चूना का फार्मूला हो जाएगा CaO कहिए, चाहे बिना बुझा हुआ चूना कहिए, CaO हो जाएगा। ठीक है ना, बुझा हुआ का पूछता है तो CaOH का होल्टवाइज, और बिना बुझा हुआ चूना कहेगा तो CaO हो जाएगा। चलिए एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। क्या होता है, C2H2 होता है। आप लिख लो यहाँ पर C2, ठीक है ना, C2H2 होता है। किसका, मतलब कि एसिटिलीन का। एसिटिलीन का क्या होता है, C2H2 होता है। चलिए गैलीना है। गैलीना क्या होता है, तो गैलीना का होता है PbS होता है। क्या होता है, गैलीना का PbS होता है। गैलीना का फार्मूला क्या होता है, PbS होता है। चलिए 2 फार्मूला और हमारा बच रहा है, ठीक है ना, जो एक है 19 नंबर सवाल में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को पूछेगा तो आप लिख लेना MgOH। क्या होता है, MgOH होता है। ठीक है ना, आपको बहुत ही अच्छे तरह से तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल है, मतलब कि लास्ट सवाल है। ठीक है ना, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है, ठीक है ना, क्या होता है, तो आप कहिएगा C4H10 होता है, C4H10 होता है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र। तो आपको कैसा लगा, 12 का 20 का 20 प्रश्न है, मतलब कि यह पार्ट 2 वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है ना, कि आपको सही लगा या फिर गलत लगा। गलत लगा होगा तो आपको बहुत ही गलत कमेंट करना, अगर सही लगा होगा तो आप ऐसे कमेंट करना ताकि हमारे अंदर का जो एनर्जी जो है, अंदर का जो मनोबल जो है वो क्या होते रहे, बढ़ता रहे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस बहुत ही अच्छे में से समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करने ना भूलना। जब तक इतना ही, ऑल द बेस्ट।